जय मां पीताम्बरा। आप सभी भक्तजनों को जय सीताराम। एक बड़ा संशय तब से आया है कि यजमान को धार्मिक कार्यों में अपनी पत्नी को किस ओर, दाहिनी ओर या बाईं ओर बैठालना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत जो मत है हम बतलाते हैं। संस्कार कौस्तुभ में वर्णन आता है, सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभः अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने च वामता वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पादशोचने रथारोहण काले च ऋतुकाले सदा भवेत्। समस्त धार्मिक कार्यों में, देव कार्य, यज्ञ अनुष्ठान, जपादि कार्यों में, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह में जो कन्यादान यजमान रहते हैं, श्राद्ध इत्यादि में, दान में, व्रत उद्यापन, कथा पुराणादि श्रवण में, कार्यों में और अन्यत्र जो भी देव कार्य है सभी कार्यों में सर्वदा पत्नी को अपने पति के दक्षिण भाग दाहिने हाथ राइट हैंड में बैठना चाहिए। बामे सिंदूरदाने चा बामे चेत् दुरागमे बामे शनैक शय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिने आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नीता उत्तरोत् भवेत्। विवाह के समय सिंदूर दान में वामंग होती हैं। द्विरागमन में पति, द्विरागमन में और पति के साथ बैठकर भोजन करते समय, पति के साथ शयन इत्यादि में और गुरुपाद पूजन, ब्राह्मणों के पैर धुलाने के समय, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्ति के समय और ब्राह्मणों के द्वारा जो यजमान का अभिषेक मार्जन होता है उस समय सदा वामंग उत्तराई होना चाहिए। तात्पर्य है सदा बाएं हाथ की ओर बैठें, जिसको हम वामांगी कहते हैं। इन कार्यों में सदा बाईं ओर बैठकर ही करना चाहिए। एक और बड़ा संशय आता है कि पूजन कार्यों के समय जो रक्षा सूत्र, मौली, कुसुम धागा इत्यादि बांधते हैं तो किस हाथ में बांधना चाहिए। शास्त्र सम्मत है कि जब कन्या अवस्था में रहते हैं अविवाहित, उस समय दाहिने हाथ में सदा रक्षा सूत्र का बंधन होता है, बंधन कराना चाहिए। विवाह के उपरांत जब विवाह हो जाता है तो वामंगी होने के बाद में सदा बाएं हाथ में रक्षा सूत्र का विधान शास्त्र सम्मत है। तो जो विवाहित हैं माताएं, बहनें, उनको सदा बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में वर्णन भी है इस विषय का। तो विशेष तौर पर आप सभी ध्यान रखें कि जो कन्याएं हैं वह दाहिने हाथ राइट हैंड में रक्षा सूत्र बंधवावें और जो माताएं हैं, विवाहित बहनें हैं, उन सभी को सदा बाएं हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन कार्य कराना चाहिए। जय माता दी, जय सीताराम।